गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वर्कशीट नंबर 58 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई है। विषय है गणित, कक्षा 9वीं, तिथि 20 नवंबर 2020। तो हमेशा की तरह वर्कशीट शुरू करने से पहले अपना नाम और अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा विषय क्या चल रहा है? वृत्त। वृत्त का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट हम कर चुके हैं, आज तीसरा पार्ट करेंगे। और पिछले भी हमने पार्ट में दो प्रमेय करी थी और आज भी हम एक प्रमेय करेंगे और इसी के ऊपर पे आगे बेस क्वेश्चंस करेंगे। प्रमेय: एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। कि क्या है कि जब एक चाप केंद्र पर कोण बना रही है, कि पी क्यू एक चाप है जो केंद्र पर पी ओ क्यू कोण बना रही है, वो क्या होगा? दुगना होगा। किसके? जब वही चाप एक वृत्त पे बिंदु पे कोण बनाती है, कि कोण पी ए क्यू, तो उसका वो दुगना होगा। एक वृत्त पर चाप पी क्यू दिया है जो केंद्र ओ पर कोण पी ओ क्यू तथा वृत्त के शेष भाग के एक बिंदु ए पर पी ए क्यू बनाता है। हमें सिद्ध करना है कि पी ओ क्यू बराबर है ट्वाइस ऑफ पी ए क्यू, कि दो कोण बन रहे हैं, हमें ये पता है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि जो केंद्र पर बन रहा है कोण, वो जो उससे वृत्त पर कोण बन रहा है उसका दुगना है। पी ओ क्यू क्या है? दुगना है पी ए क्यू का। तो आकृति में दी गई तीन विभिन्न स्थितियों पर विचार कीजिए। अब इसमें क्या है? तीन स्थितियां दे रखी हैं। पहले में क्या है? पी क्यू चाप जो है लघु है, दूसरे में अर्धवृत्त है और तीसरे में क्या है? चाप पी क्यू दीर्घ है। तो अब हम क्या करेंगे? ए ओ को मिलाकर एक बिंदु बी तक बढ़ाएंगे। ए ओ को मिला देंगे और वो आगे बी तक लेके जा रहे हैं लाइन, तीनों केसेस में। तो सभी स्थितियों में क्या होगा कि जो कोण बी ओ क्यू है, जो कोण बी ओ क्यू होगा वो क्या होगा? ओ ए क्यू प्लस ए क्यू ओ के बराबर होगा। क्योंकि क्या है, जो बी ओ क्यू कोण है वो क्या बन रहा है? इस ओ ए क्यू त्रिभुज के बाहर कोण बन रहा है ना, बहिष्कोण वाला हम इसमें प्रमेय लगाएंगे कि त्रिभुज का बहिष्कोण उसके दो अभिमुख अंत है कोणों के योग के बराबर होता है, कि अंदर वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है बहिष्कोण। तो ये वहाँ से हमारे पास आ गया। अब ओ ए क्यू में क्या है? ओ ए बराबर है ओ क्यू के, क्योंकि दोनों ही क्या है? त्रिज्याएं हैं। जब त्रिज्याएं हैं तो उनके अपोजिट वाले सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो बी ए क्यू बराबर हो गया बी क्यू ए के बराबर हो गया, या ए क्यू बी क्यू ए, या लिखो ए क्यू बी, लिख ए क्यू ए ओ। तो जब ये दोनों ही बराबर हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये दोनों ही बराबर हैं, ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ओ ए क्यू बराबर है ए क्यू ओ को, तो दोनों के किसी भी एक की जगह हम लिख सकते हैं। तो ओ ए क्यू की जगह भी हम लिख सकते हैं ए क्यू ओ की जगह हम लिख सकते हैं ओ ए क्यू। तो ओ ए क्यू प्लस ओ ए क्यू क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा ओ ए क्यू। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से जब हम इस वाले त्रिभुज में, इधर वाले त्रिभुज में सेम अगर हम चीज़ करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि कोण जो है बी ओ पी वो किसका दुगना होगा? ओ ए पी के। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, बी ओ क्यू जमा बी ओ पी क्या हो जाएगा? ये पूरा आ जाएगा पी ओ क्यू, और ऐसे ही ओ ए क्यू और ओ ए पी क्या आ जाएगा? पी ए क्यू आ जाएगा। ये हमारा यही चीज़ हमने सिद्ध करनी थी। और जब तीसरा पार्ट में क्या है? तीसरे में वो दीर्घ चाप है। दीर्घ चाप है वो 180 से बड़ा कोण बन रहा है ना, तो 180 से बड़ा कोण क्या होता है? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, तो वहाँ हम लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण पी ओ क्यू बराबर है ट्वाइस ऑफ पी ए क्यू के बराबर है। तो अब एक उदाहरण करते हैं। दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें x निकालना है। अब इसमें देखिए ये 35 है, ठीक है, कोण बी पे जो बन रहा है। तो ए बी बराबर है ए सी के, दोनों ही त्रिज्याएं हैं, तो 35 किसके बराबर होगा? 2 के। तो ये भी 35 हो गया कोण 2। तो जो ये त्रिभुज ए बी सी बन रहा है, इसमें तीनों कोणों का जोड़ क्या है? 180 है। तो 35 35 और एक का जोड़ हो गया 180। 35 35 70 हो गया। इसको इधर ले आके घटा दो, 180 माइनस 70 कितना आ गया? 110। तो एक कोण कितना आ गया? 110।
तो ये आया। अब हमने ये बाहर वाला कोण निकालना है 3। हमें पता है पूरा एक कोण क्या होता है, होल 360 होता है। तो 360 में से जब हम 110 घटा देंगे तो ये बाहर वाला 3 कोण आ जाएगा कितना, 360 में से 110 घटा दो 250 आ गया। अब ये BC चाप एंगल 3 बना रही है, 200 250 हो गया वो। और वही BC चाप एंगल D पे भी कोण बना रही है X, तो वो क्या होगा, उसका आधा हो जाएगा। तो 250 का आधा कितना हो गया, 125। प्रश्न 1, आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ABC इस प्रकार है कि BOC कितना है 30, AOB है 60 डिग्री। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है, एक D भी एक बिंदु है, तो ADC कितना है, हमें निकालना है कोण ADC कितना होगा। अब AOB और AOC ये 60 है, ये 30 है, तो AOC कोण कितना हो गया, 60 जमा 30 90 डिग्री हो गया। अब एक चाप द्वारा हमें पता है वृत्त पर बनाया हुआ कोण केंद्र पर बनाए कोण का आधा होता है। जो अगर वृत्त पर कोई कोण बन रहा है, चाप वही कोण अगर वही सेम चाप केंद्र पर कोण बना रही है, तो जो वृत्त वाला होगा वो केंद्र से आधा होता है। तो कोण ADC क्या हो गया, कोण AOC के कि यही चाप AC चाप ही इस पे भी कोण बना रही है और इस पे भी बना रही है, तो AOC का आधा हो जाएगा। AOC कितना है 90, 90 का आधा कितना हो गया 45 डिग्री। सेकंड प्रश्न, आकृति में PQR कितना है 100 है, PQR 100 दिया हुआ है। PQR और केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है। PQR उस पर स्थित है वृत्त पर और O क्या है केंद्र है। हमें निकालना है OPR एंगल निकालना है। अब हमें पता है कि प्रमेय क्या कहती है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। कि जो अगर कोई भी कोण ये जैसे PR है, ये Q पर कोण बना रही है और PR ही O पर भी कोण बना रही है, तो O वाला जो होगा वो इसका दुगना होगा। ये 100 है PQR, तो POR कितना हो गया इसका दुगना, मीन्स 200। और ये क्या है 180 से बड़ा है ना, तो ये क्या है प्रतिवर्ती कोण POR कितना हो गया 200 डिग्री। ठीक है, तो POR कोण ये अंदर वाला POR कितना होगा, 360 में से माइनस कर देंगे 200, 160 आ गया। अब सेम जैसे पहले उदाहरण में किया था कि POR क्या है, एक त्रिभुज है, OPOR के बराबर है, तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। कोण OPR बराबर होगा ORP के। अब तीनों कोणों का जोड़ क्या है 180 है। OPR जमा ORP जमा POR 180 है, तो ORP की जगह हम लिख सकते हैं OPR। और POR कितना आया 160, 160 लिख दिया। 160 इधर ले जाओ घटा दो, 180 माइनस 160 20 हो गया। और OPR कितना आ गया 2 OPR आ गया। अब 2 क्या है इधर नीचे चला जाएगा भाग में, इधर गुणा हो रहा है, तो 20 से 2 घटा 20 को भाग के 2 से, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 10 डिग्री। तो कोण OPR आ गया 10 डिग्री। अभी क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, कोई भी दिक्कत हो तो वो पूछ सकते हैं।